तो क्या उत्तराखंड में अधिकारी मंत्रियों की सुनते नहीं, मंत्री को मंत्री नहीं मानते? क्या अधिकारी विधायक को विधायक नहीं मानते? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में अधिकारियों की बेलगामी एक बार फिर चर्चा में है। यहां तक कि मंत्री रेखा आर्य को तो इसके लिए पुलिस के पास तक जाना पड़ा, क्योंकि रेखा आर्य के विभागीय सचिव ने ना तो मंत्री का फोन उठाने की जहमत की और ना ही कॉल बैक किया, बल्कि बाद में अपने फोन को स्विच ऑफ तक कर दिया, जिसके बाद रेखा आर्य ने सचिव की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार में ही दूसरे मंत्री सतपाल महाराज तो सचिवों की सीआर यानी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को मंत्री के हवाले करने की मांग तक करने लगे हैं। यानी मंत्री मानने लगे हैं कि अफसर बेलगाम हैं। सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पहले मंत्री भी रह चुके बंशीधर भगत भी सतपाल की बात का समर्थन करते हैं, यानी वो भी अफसरशाही के भुक्तभोगी रहे हैं। आगे देखिए, विपक्षी दल तो यूं तो हर मुद्दे पर विरोध करता ही है, लेकिन इस मुद्दे पर मंत्रियों के साथ खड़ा है। खुद मंत्री रह चुके और अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी अफसरों की बेलगाम आजादी पर सवाल उठाए हैं। यानी कि प्रदेश में अफसरों पर मंत्रियों का जोर नहीं चलता। आखिर क्यों अधिकारी मंत्रियों को मंत्री और विधायकों को विधायक नहीं मानते? इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए कि मंत्रियों नेताओं का इस पर क्या कहना है। रेखा आर्य जी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। और इस समय जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे और राज्यों के अंदर और जिस भी राज्य को आप ले लीजिए वहाँ पर मंत्री सीआर लिखता है। केवल उत्तराखंड राज्य में ही ऐसी परिपाटी चला रखी है, पहले यहाँ लिखते थे अब नहीं लिखते हैं। देखिए, वैसे तो अधिकारियों की सीआर लिखने का मंत्रियों को अधिकार होता है, ऐसा मेरी जानकारी में है, लेकिन फाइलें नहीं आती होंगी, कुछ बात रहती होगी। तो मेरा भी मानना है कि अगर वो फाइल आती है और सीआर लिखने का अधिकार मंत्री को मिलेगा तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। पहले से ही ये व्यवस्था है कि जो विभागीय सचिव होंगे उनकी सीआर जो है मंत्री लिखने का काम करते हैं। लेकिन प्रश्न सीआर लिखने का नहीं है, क्या सीआर के माध्यम से ही जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकती है? सीआर अगर लिखेंगे तभी जो है सरकार और शासन में समन्वय स्थापित होगा। सरकार के एक और मंत्री सुबोध उनियाल ने भी मंत्रियों के रवैये पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सीआर फाइल मुख्यमंत्री के पास जाने से पहले विभागीय मंत्रियों के पास जरूर जाए। विभागीय मंत्री अपने सचिव की सीआर लिखता है और उसके बाद उसमें मुख्यमंत्री जी पर सीआर पहुंचती है। मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो किसी भी सीआर को स्पंद कर सकता है और अपनी सीआर दे सकते हैं। दुर्भाग्य से इस परंपरा का निर्वहन नहीं हो रहा है। अफसरशाही घोड़ा है और मंत्री घुड़सवार है। ये घुड़सवार को इतना जानकारी होनी चाहिए कि घोड़े को किस तरह से उसकी सवारी करनी है। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना सिंह चौहान है, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं। एसएस पांगती हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरीश रावत जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहे हैं और सरकार भी चला चुके हैं आप उत्तराखंड में। क्या ऐसी स्थिति क्यों हो बन जाती है कि चाहे सत्ता पक्ष में कोई भी पार्टी बैठे, लेकिन इस तरह के विवाद अक्सर सामने आते हैं? सुबोध उनियाल जी ने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो घोड़ा है उसको सवार की काबिलियत का एहसास होना चाहिए। तो कहीं न कहीं पर यदि उन्हीं की बात को मान लिया जाए, यूँ मैं ब्यूरोक्रेसी को सहभागी मानता हूँ, मैं ये सवार वाला फॉर्मूला मैं मन से नहीं मानता हूँ, लेकिन ये उन्होंने स्वीकार किया कि जो घुड़सवार हैं वो जो है लगाम नहीं कस पा रहे हैं, वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। देखिए, मुझे तो 3 साल में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सुखद अनुभव रहा और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से हमारा सहयोग किया ब्यूरोक्रेसी ने, मैं तो रात को 3-3, 4-4 बजे तक मीटिंगें करता था। एक दिन नहीं, लगातार जो है 6 महीने यही स्थिति रही जब तक हमने आपदा का पूरा रूट मैप और उसको एजुकेशन प्रारंभ नहीं कर दिया। और
बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जो रूल बुक से बाहर जाकर के भी करने पड़ते हैं। हरीश जी, ये तो आपकी बेहद खासियत है और आपका एक्सपीरियंस भी है कि आप सवाल में ही कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जिससे आप सामने वाले पर ही अटैकिंग हो जाते हैं। रेखा आर्य की काबिलियत पर क्या आप सवाल खड़े कर रहे हैं?